शायद आप अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि ओईटी को पास करने का एक ईज़ी तरीका है, थोड़ा महंगा है पर काफ़ी ईजी तरीका है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर भी है तो भी आप ओईटी या फिर आइल्स को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। चीज़ आती है एमएससी की। एमएससी को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका प्री रजिस्ट्रेशन जो कि 1 साल की होती है, दूसरी होती है एमएससी नर्सिंग लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन जो कि आपकी 2 साल की होती है। जो आपकी प्री रजिस्ट्रेशन एमएससी है उसके लास्ट एंड सबसे बेस्ट प्रोसेस आता है कि अगर आपने इंडिया से अगर आपने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की हुई है, आपके पास डिप्लोमा है, जीएनएम है, या फिर आपके पास बीएससी डिग्री है आपकी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में 3 तरीके डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आप यूके आ सकते हैं अगर आपके पास बीएससी या फिर जीएनएम है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपना पहला तरीका जो कि है सीनियर केयरर, जो कि मैं किसी को भी मतलब जो भी रजिस्टर्ड नर्स है इंडिया के अंदर जिसने जीएनएम या बीएससी की हुई है, मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे एज ए सीनियर केयरर यहाँ पे आएँ, पर ये भी एक तरीका है यूके आने का। तो इसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो आपके पास क्या तो जीएनएम होनी चाहिए या फिर बीएससी होनी चाहिए आपके पास, जो आपकी नर्सिंग डिग्री है। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपकी बीएससी या फिर जीएनएम अगर आपने की है तो आपके स्टेट काउंसिल से आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की। अगर आपने बीएससी की हुई है तो आपको कोई भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम नहीं देना है यहाँ पे एज ए सीनियर केयरर काम करने के लिए। अगर आपने जीएनएम की हुई है तो आपको यहाँ पे जो आपका इंग्लिश रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। वो है आपका जनरल आइल्स है जो यूकेवीआई, उसके अंदर भी अगर आपका 4.5 बैंड भी आता है तो आप यहाँ पे एज सीनियर केयरर काम कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि जीएनएम से भी स्कोर नहीं मांगती हैं, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी सारी यहाँ पे जीएनएम नर्सिस हैं जो कि एज ए सीनियर केयरर काम कर रही हैं। उनके पास कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट को एग्ज़ाम की कोई वो नहीं थी, कोई रिज़ल्ट नहीं था या फिर उनसे कुछ नहीं मांगा गया। तो जो जीएनएम है, बीएससी है, वो डिपेंड करता है। बीएससी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। जो आपका जो यूके नेरिक होता है उसी से आपका काम चल जाएगा। यूके नेरिक ये होता है कि आपका जो कॉलेज है वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि आपने जहाँ से अपनी जो बीएससी नर्सिंग करी है या फिर अपनी अपनी जीएनएम करी है वो एक इंग्लिश जो आपका जो इंस्टीट्यूट था वो आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया है, आपकी जीएनएम या फिर बीएससी, खाली एक सर्टिफिकेशन होगा, उससे आप यहाँ पे आगे काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूके नेरिक सर्टिफिकेट। उससे आप यहाँ पे आगे काम कर सकते हैं। पर काफ़ी सारे, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसके अंदर जीएनएम वालों को भी यूके नेरिक से काम चल जाता है। उसके अंदर कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट या कोई एग्ज़ाम की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूकेवीआई देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस्ट कि आप कितना पैसा लगेगा यहाँ पे आने का। तो डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी। काफ़ी सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो 10 लाख भी मांगती हैं, काफ़ी ऐसी है जो 7 लाख भी मांगती हैं, और काफ़ी सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो कि आपको यहाँ पे एज ए सीनियर केयरर बुलाने के 15 लाख भी मांगती है, 20 लाख भी मांगती है। तो हम लोग एक छोटा सा एक लेके चलते हैं कि 7 लाख से लेके 15 लाख या फिर 20 लाख आपको यहाँ पे लगेगा अगर आपको यहाँ पे एज ए सीनियर केयरर आना है। तो चाहे आप जीएनएम है चाहे आप बीएससी है, तो आपको 7 से 20 लाख हम लोग लेके चलते रेंज, तो आपके यहाँ पे लगेगा ही। उसके बाद मैं लोगों से रीज़न पूछता हूँ जो यहाँ पे लोग काम करते हैं कि भाई आप यहाँ पे अगर आपका जीएनएम फिर बीएससी थी तो आप यहाँ पे सीनियर केयरर क्यों आए हैं, और इसका रीज़न क्या है। आपने इतने सारे रुपए लगाए हैं, 15 से 20 लाख, इससे अच्छा तो इंडिया के अंदर कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर लेते हैं, वहाँ पर आपको इससे ज़्यादा पैसा मिल जाता। और मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस भी हैं जो लोग यहाँ पे आने के बाद पछता रहे हैं एज ए सीनियर केयरर, क्योंकि उनको कुछ काम ही ऐसा करना पड़ता है। पेशेंट की सारी केयर उनको करनी पड़ती है। एक बंदे के ऊपर 30 पेशेंट होते हैं, क्योंकि जो नर्सिंग केयर होम होते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है रेजिडेंट्स की। तो 30 पेशेंट की केयर करनी पड़ती है। उनके दिन में 3 बार आपको उनके पैड चेंज करने पड़ते हैं, उनको बाथ देनी पड़ती है, उनको अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता है। मतलब काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो पैसा है जो कि आपको देना पड़ेगा एज ए सीनियर केयरर यहाँ पे आने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 15 से 20 लाख रुपये कोई कम नहीं होते, राइट। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए, तो वो ऐसे बोलते हैं कि सर हमारा इंग्लिश रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम जो ओईटी और आइल्स है वो हमारा वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था इंडिया के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे एज ए सीनियर केयरर आए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो इंग्लिश एनवायरनमेंट है, और हम लोग यहाँ पे आगे इंग्लिश अभी सीख जाएंगे। उसके बाद जैसे हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा या फिर 1-2 साल के अंदर, जैसे हमारी इंग्लिश, हमको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट अपनी इंग्लिश के अंदर, अपना इंग्लिश के एग्ज़ाम देंगे, हम लोग अपना ओईटी और आइल्स क्लियर करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं, जिसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई यहाँ पे एज ए सीनियर केयरर काम कर रहा है, और मैंने ये वीडियो बना के रखी हुई है एनएमसी अपडेट के ऊपर, अगर यहाँ पे एज ए कोई सीनियर केयरर यूके अंदर काम कर रहा है, वो 1 साल यहाँ पे काम करता है, और अगर उसका जो एम्प्लॉयर है वो एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ इस लड़के की या फिर इस सीनियर केयरर की जो इंग्लिश है वो अप टू द मार्क है कि वो यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकता है, तो उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो कि अभी कोई अपडेट अभी नहीं आई है। और मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि अभी आप उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करो या फिर मत करो।
वेट करो, अभी जैसे ही अपडेट आएगी आपको मैं अपडेट दूंगा। कोई फेक आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये आने वाला है, वो आने वाला है। जब आएगी तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आ गया और वो चीज़ आपकी आ गई, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, तो आप खुद सोचो कि आप 15 लाख रुपए दे रहे हो खाली यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए। आप यहाँ पे सीनियर केयरर आ रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे आके इंग्लिश सीख लूँगा, उसके बाद अपना एग्ज़ाम दे दूँगा। तो 15 लाख अगर आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए हैं तो आप अपनी एंट्री के अंदर ही 15 लाख रुपए दो, अपना अच्छी इंग्लिश अपनी वहाँ पे काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आपकी 15 से 20 हज़ार के अंदर आपकी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। यहाँ पे 15 लाख रुपए दे के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि जो हमारा दूसरा प्रोसेस जिसके थ्रू आप यूके आ सकते हैं वो है आपका टॉपअप बीएससी नर्सिंग। अगर किसी ने जीएनएम की हुई है तो यहाँ पे आके वो टॉपअप कर सकता है, अपनी बीएससी नर्सिंग कर सकता है, या फिर आप यहाँ पे आने के बाद अपनी एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि सर हम लोग जब वहाँ से बीएससी करेंगे तो हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, हम यहाँ पे आके डायरेक्ट रजिस्टर्ड नर्स बन जाएंगे, या फिर हम लोग यहाँ से एमएससी करते हैं तो हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, हम यहाँ पे आके डायरेक्ट रजिस्टर्ड नर्स बन जाएंगे। तो आप लोगों की कन्फ्यूजन में दूर कर देता हूँ। देखो, अगर आपको बीएससी करनी है तो आपकी जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो अगर आपको एमएससी करनी है तो भी आपकी जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो आपकी बीएससी है और जो एमएससी है, अगर हम लोग देखें पर ईयर की आपकी 15 से 20 लाख रुपए आपकी फ़ीस होती है। उसके बाद जो आपका रिक्वायरमेंट है, आपको अगर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करनी है या फिर एमएससी नर्सिंग करनी है, वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से करते हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 6.5 ओवरऑल बैंड मांगते हैं यहाँ पे आपका एडमिशन लेने के लिए। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपके पास यूके नर्सिंग सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आके अपनी जो एमएससी नर्सिंग है वो आके सीधा आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। उसके अंदर भी लोग ये बोलते हैं कि सर हम लोग वहाँ पे आके बीएससी कर लेते हैं, नर्सिंग कर लेते हैं और इंग्लिश सीख लेते हैं। तो फिर से आपको मैं वही बोलूँगा कि 15-20 लाख रुपए दे के यहाँ पे आके आप अपनी नर्सिंग करोगे और अपनी इंग्लिश सीखोगे। इससे बढ़िया आप इंग्लिश अपने इंडिया के अंदर ही सीख लो। काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी सस्ते में आपको वहाँ पे अच्छी इंग्लिश सिखा देंगे, राइट। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करता हूँ। अगर यहाँ पे आपने बीएससी करी है तो आपको फिर भी, अगर आपने यहाँ से यूके से अगर आपने अपनी बीएससी नर्सिंग करी है, अपने टॉपअप कोर्स किया है जीएनएम के बाद, तो फिर भी आपको आपका ओईटी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, आपका आईएलटीएस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, जिसके अंदर रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर आपको B स्कोर करना है, राइटिंग के अंदर C+ करना है, आईएलटीएस के अंदर रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर आपको आपका 7 बैंड लाना है, और राइटिंग के अंदर आपको 6.5 लाना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ से बीएससी नर्सिंग करी है, आपने टॉपअप कोर्स किया है जीएनएम के बाद, तो आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने टॉपअप कोर्स किया है तो भी आपको अपना ओईटी, आपका आईएलटीएस, आपका सीबीटी, आपको आपका ओस्की देना ही पड़ेगा। अगर आप जैसे आप डायरेक्ट अगर आप इंडिया से भी आते हैं तो भी आपको यही एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पर आके ये सब चीज़ें करते हैं तो भी आपको यही एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ आती है एमएससी की। एमएससी को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका प्री रजिस्ट्रेशन जो कि 1 साल की होती है, दूसरी होती है एमएससी नर्सिंग लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन जो कि आपकी 2 साल की होती है। जो आपकी प्री रजिस्ट्रेशन एमएससी है उसके अंदर आपकी जो फ़ीस होगी वो ही आपकी 15 से 20 लाख होगी। वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से करते हैं, 1 साल की। और जो आपकी एमएससी नर्सिंग लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन होती है वो 2 साल की होती है, जिसके अंदर आपकी जो फ़ीस होगी वो 15 से 20 लाख होगी पर ईयर। तो लगभग आपकी 30 लाख रुपये आपका लगेगा अगर आपको एमएससी नर्सिंग लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन यहाँ से यूके से करना है। तो अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंस की। इसके अंदर मैं इतना डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको यहाँ से करनी है तो उसके बारे में बताएं, तो मैं छोटा छोटा आपको बताता हूँ। जो आपकी 1 साल की जो नर्सिंग होती है, एमएससी नर्सिंग होती है, उसके अंदर आपको आपका आईएलटीएस आपको देना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे एज रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो या तो आपको अपना आईएलटीएस देना पड़ेगा, या फिर आपको अपना ओईटी देना पड़ेगा, आपको अपना सीबीटी देना पड़ेगा, और आपको आपका ओस्की देना पड़ेगा, राइट। जो दूसरा आता है आपका एमएससी नर्सिंग लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको 2 साल की एमएससी यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके अंदर आपका जो आईएलटीएस है वो आपको नहीं देना है, पर आपका जो ओस्की है वो आपके कोर्स के ड्यूरिंग ही आपका होगा और आप वो करते हैं। और जब आप पास आउट होते हैं तो यहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप पास आउट होते हैं। पर जो 1 साल का जो एमएससी नर्सिंग है जो कि प्री रजिस्ट्रेशन है, उसके अंदर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स नहीं होते हैं पास आउट, आपको फिर भी आपके एग्ज़ाम देने ही पड़ते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। ये थे 2 प्रोसेस जो कि आपको कम से कम 15 से 20 लाख आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और बाकी टोटल मैंने खाली आपकी फ़ीस का यहाँ पे इंक्लूड करी है, बाकी जो आपका खर्चा है, रहने का खर्चा है, ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं करी है यहाँ पे। तो जो आपकी फ़ीस ही है वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो सीनियर केयरर के लिए ले लो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए ले लो जो आपका टॉपअप कोर्स है आफ्टर जीएनएम, उसके बाद चाहे आप वो एमएससी नर्सिंग के लिए ले लो, तो आपकी जो पर ईयर की जो फीस है वो आपके पास 15 से 20 लाख रुपए आपकी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जो आपके दोनों प्रोसेस हैं वो कितने महंगे हैं। सबसे लास्ट एंड सबसे बेस्ट प्रोसेस आता है कि अगर आपने इंडिया से अगर आपने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की हुई है, आपके पास
डिप्लोमा है, GNM है, या फिर आपके पास BSc डिग्री है आपकी नर्सिंग के अंदर इंडिया के अंदर, और आपके पास रजिस्ट्रेशन है आपके लोकल काउंसिल का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आप इंडिया से ही अपनी OET और IELTS की प्रिपरेशन करें, वहाँ पे जाके अपना स्कोर आप अचीव करें। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जो आपको काफ़ी सस्ते में आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं OET की। मैं खुद भी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट रन करता हूँ जिसके अंदर मैं OET की प्रिपरेशन करवाता हूँ अब नर्सिस की, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, वो BSc नर्सिंग करते हैं, MSc नर्सिंग करते हैं, सीनियर केयर करते हैं। तो उन्हीं लोगों को उसी प्रोसेस को ईजी करवाने के लिए मैंने अपनी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट की थी OET की। तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही है, तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये सब चीज़ें करवाते हैं। तो आप वहाँ से करें, इंडिया के अंदर ही अपना एग्ज़ाम दें, अपना OET का, IELTS का, और अपना CBT एग्ज़ाम दें। यहाँ पे आने के बाद अपना OSCE एग्ज़ाम दें। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना भी आपका पैसा लगेगा, 1 लाख रुपये आपके टोटल लगेंगे इस चीज़ के अंदर, और आप आराम से UK के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। जो भी आपका 1 लाख रुपये लगा है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। अब रही बात, जो लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, हम लोग यहाँ पर आने के बाद MSc करेंगे या फिर हम लोग सीनियर केयर का काम करेंगे तो हम लोग अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो भाई आप एक काम करो, अगर आप 15-20 लाख रुपए यहाँ पे दे रहे हो काम यहाँ पे आने के और इंग्लिश सीखने के, आपके बात करने के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिन लोगों से मैंने बात करी है कि सर हम लोग इंग्लिश सीख लेंगे, तो आप इंडिया के अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ पे पैसा दें। अगर आपका ज़्यादा पैसा है तो आप 1 लाख रुपये दे दें और अच्छे इन्वायरमेंट में आप रहें, वहाँ पे काम करें और अपनी इंग्लिश सीखें। उसके बाद यहाँ पे एज रजिस्टर्ड नर्स आएँ तो भी आपके कम से कम 14 लाख रुपये बचेंगे। अगर हम लोग 15 लाख की बात करते हैं, अगर आपको 1 लाख रुपये खर्चा भी हो गया तो OET का बार अटैम्प्ट दें, आप फेल हो गए दोबारा अटैम्प्ट दें, दोबारा फेल हो गए फिर से अटैम्प्ट दें। आपका एक्सपीरियंस आपका इतना हो जाएगा कि आपके 15 लाख तो नहीं लगेंगे, पर आपकी OET है वो आराम से क्लियर हो जाएगी 1 या 2 लाख रुपए में, अगर आपने रिपीटेड अटैम्प्ट भी दिए हैं तो। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा तरीका और बताना चाहता हूँ, पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं शायद अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि OET को पास करने का एक ईजी तरीका है, थोड़ा महंगा है पर काफ़ी ईजी तरीका है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर भी है तो भी आप OET या फिर IELTS को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि हाँ मैं ये कहूँगा कि वो थोड़ा सा महंगा है, जो मैं आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ अच्छे से पढ़ें, और एक थोड़ा सा महंगा तरीका पड़ेगा पर आपको वो, पर आपका जो OET है और आपका IELTS है वो आराम से क्लियर हो जाएगा और आप यहाँ पे अगर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। पर इतना महंगा नहीं पड़ेगा, जो आपको मैंने बताया 15 से 20 लाख रुपये, विदिन 1 लाख आपका जो OET है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी समझ में आ गया होगा कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अगर आप UK में आते हैं तो अपना OET क्लियर करके आएँ, ना कि एज ए स्टूडेंट और या फिर एज ए सीनियर केयर आएँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।